जयकारा बोल मेरे ईश्वर महाराज की जय। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलहारी सतगुरु आपने जिस गोविंद दियो मिलाए। ये आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत से गुरुमुखों को पता नहीं है कि हम पहले गुरु महाराज के चरण क्यों छूते हैं। अगर साक्षात मालिक उतर के आ जाए हम उसके चरण नहीं छूएंगे, पहले गुरु के। तो इसके ऊपर कहानी है कि एक चोर चोरी करने जाता है घर में। पहले 200-300 साल पहले जब सीमेंट नहीं होता था तो कच्चे गारा के मकान बनते थे। तो जो चोर चोरी करते थे तो वो गोल घेरा बनाते थे उसमें, और उसमें घुस जाते थे और चोरी करके उसमें को निकल जाते थे। तो एक श्रद्धालु औरत थी, वो बहुत भक्ति भाव वाली थी। उसको किसी ने कहा कि इस दीवार में से छेद करके जो निकलेगा वही तेरे गुरु होगा, उसी को तेरे को गुरु धारण करना है। वो बहुत ही सरलता वाली स्त्री थी और उसके अंदर भाव थे गुरु महाराज के प्रति। उसने कहा कि ठीक है, मुझे वो दीवार के साथ बैठ गई। उस चोर ने चोरी करके और उसमें दीवार में गड्ढा बना के उसमें जैसे ही निकला तो उस औरत पे उसकी नज़र पड़ती है। चोर घबरा जाता है। चोर सोचता है कि कहीं मेरे को पकड़वा ना दे, चिल्लाना पड़े। तो चोर गुस्से में कहता, तू कौन है, क्या कर रही है यहाँ पर बैठी। तो औरत कहती है कि मेरे को किसी ने कहा था कि जो इस दीवार से आएंगे वो तेरे गुरु होंगे, तो मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं आपको अपना गुरु धारण करना चाहती हूँ। चोर ने सोचा कि कहीं मेरे को पकड़वा ना दे, कि चल आ तेरे को चेली बनाता हूँ। उसको बियान जंगल में ले जाता है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं। उसको पेड़ पे करके और रस्सी से उसको बांध देता है, बड़े तरीके से, बहुत बड़े तरीके से बांध देता है। और कहता है कि मैं 3 दिन बाद आऊँगा, मैं ही तेरे बंधन खोलूँगा, और कोई भी आए किसी से भी तेरे को बंधन नहीं खुलवाने हैं। 3 दिन बाद मैं आऊँगा और तेरे बंधन खोलूँगा। वो स्त्री बहुत ही भाव से और श्रद्धा से पूर्ण थी। जी महाराज जी, जैसा आपने आदेश दिया है मैं आपके आदेश पे चलूँगी। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। वो परेशान, भूखे प्यासी, बहुत प्यास भी लग रही, भूख भी लग रही, पर वो अपनी श्रद्धा भाव में अपना खड़ी है। विष्णु भगवान ये सब देख रहे थे। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, अरे वो तो चोर था, इसको बांध के चला गया, तू जा इसके बंधन खोल दे। नारद मुनि वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं स्त्री के सामने और कहते हैं, माते मैं नारद मुनि हूँ, मैं तेरे बंधन खोलने आया हूँ। कहते हैं नहीं, बंधन तो मेरे गुरु महाराज जी खोलेंगे। वो कहते हैं कि वो चोर था। नारद जी बोलते हैं कि वो चोर था, उसको पता ही नहीं कि गुरु चेले का रिश्ता क्या होता है, गुरु क्या होता है, चेला क्या होता है। वो तो अपनी जान बचाने के लिए तेरे को जंगल में लाया और तेरे को बांध के चला गया। तो इसलिए माते बात मान ले और बंधन खुलवा ले, नहीं तो भूखी प्यासी मर जाएगी। कहते नहीं, ऐसे गुरु पे बलिहारी जाऊं जिसकी वजह से मुझे आपके दर्शन हुए। पर बहुत समझाया, नारद जी ने नहीं मानी। वो परेशान होकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं उसके सामने, स्त्री के खुद आ जाते हैं कि माते मैं विष्णु भगवान हूँ, साक्षात मालिक, और मैं तेरे बंधन खोलने आया हूँ। माते मैं तेरे बंधन खोल दूँ। तो स्त्री कहते हैं नहीं, बलिहारी जाऊँ मैं ऐसे गुरु पे जिसकी वजह से मुझे विष्णु भगवान के दर्शन हुए। बंधन तो मेरे गुरु महाराज जी खोलेंगे। उसको खूब समझाया गया पर नहीं माने। पर कहते हैं कि वो तो मालिक है, उसको तो सबकी देखनी है। वो कहता है नारद मुनि से कि जा उस चोर को पकड़ के ला, ये तो श्रद्धा भाव से नहीं पूर्ण है, ये तो खत्म हो जाएगी पर अपनी बात से हटेगी नहीं। वो तो चोर है, उसको क्या पता इसकी क्या स्थिति हो रही है, जा उसको ढूंढ के ला, पकड़ के ला। नारद मुनि के हाथ में तो चुटकी भर का काम था ये। उन्हें चोर को गए 2 मिनट में गुरु के सामने, उसको सामने कर दिया औरत के। कहते लो तेरा गुरु आ गया। तो विष्णु भगवान कहते हैं, माते अब तो मैं तेरे बंधन खोल दूं। कहे नहीं, बंधन तो मेरे गुरु महाराज जी खोलेंगे। तो उस चोर से उसके बंधन खुलवा गए। इसलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलहारी सतगुरु आपने जिस गोविंद देव मिलाए। इसलिए अगर साक्षात मालिक खड़ा हो जाए तो मैं नहीं जानता क्यों, मेरे गुरु ही मेरे मालिक हैं, गुरु भगवान से मिलाने वाले हैं। इसलिए मैं पहले प्रणाम चरण उनके छूँगा, प्रणाम करूँगा तो अपने गुरु महाराज को करूँगा, उसके बाद मैं मालिक को प्रणाम करूँगा। तो इसलिए कहावत बनी है। और इसलिए गुरुमुखों कहते हैं कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में
गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। इसलिए गुरुमुखो, असली गुरुमुखी वही है जो गुरु आज्ञा पे चलता है, कोई सवाल नहीं, कोई शंका नहीं। और हजारों लाखों गुरु भक्त बनते हैं, पर असली गुरु वो गुरुमुखी वही है जिसका हाथ गुरु खुद थाम लेते हैं। तो इसलिए ऐसे बनो जो आपका हाथ गुरु महाराज हम थामे। ऐसे ना बनो कि जो गुरु से दूर रहो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु के शब्दों में कमियां निकालो, उनकी बातों में टोको। तो इसलिए अगर असली गुरुमुखी है, जो जी निकलता है, जिसके मुंह से जी निकलते हैं, वही गुरुमुखी है। और ऐसे बनो जो गुरु महाराज आपको अपनाए। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।